जय श्री लाल धागे सरकार की बहनों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो आप सबको मुझे कुछ बताना है। उस बताने से पहले मुझे कुछ आप सबसे कहना भी है। तो आप सबके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और आप सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे ये देखकर, ये समझकर बड़ा अच्छा लगा। आप सब मुझे इतना सपोर्ट किया, जैसे कि कोई फैमिली भी नहीं करता जितना आप सब ने किया। हर एक किसी के बहन ने, जो भी मेरी, जिस बहन ने भी मेरी वीडियो देखी उस बहन ने कमेंट करके जहाँ तक है मुझे यही कहा, दीदी आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो इसी सबका प्यार देखकर मुझे आप सबको कुछ बताना था, ये भी था। और आप सब बहनें ये भी पूछ रही थी कि आप लाइव क्यों नहीं आ रही हो, क्यों नहीं आ रही हो। आज मैं वो भी बताऊंगी बहनों, मैं लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ। तो लाइव आने के भी कई सारे रीज़न हैं। जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगी लाइव आने की अब से, पर देखो मैं 12 बजे ही लाइव आऊँगी, ये भी है। आप सब देख ही रहे होंगे, धाम से लाखों बहन का पॉजिटिव आ रहा है, हजारों बहन का पॉजिटिव आ रहा है। इवन हर बहन का कहीं ना कहीं, अब तो मेरी खुद की लाइफ में भी किसी न किसी का पॉजिटिव आ ही जाता है। रोज़ की बात है, कोई ना कोई मुझे कमेंट करके ये भी बताता है, बहन आज मेरा पॉजिटिव आ गया। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर थी, उन्होंने भी बताया दीदी हमारा पॉजिटिव आ गया। अब उन सब का पॉजिटिव देखकर मुझे भी लगा मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी आप सब जानें, मैं आप सबको भी बताऊं कि मेरी प्रेगनेंसी का क्या चल रहा है, क्या हुई है या नहीं हुई, कि बाबा कृपा कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मुझे भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना था। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो धाम से जुड़ी। बहुत सारे के दिल में ये भी सवाल था, दीदी आप धाम पर गई हो या नहीं गई, तो उनका भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। बहन मैं धाम पर गई हूँ, 2 बार धाम पर गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिली थी और एक सुकून सा भी मिला था। भले ही अब जो भी है, मगर वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ था मुझे। और आप जो भी धाम पर नहीं गए हैं, घर से दीपक आरती कर रहे हैं, तो एक बार आप सबको जाना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप फिर भी एक बार धाम पर चले भी गए हो और फिर आपको ये लग रहा है कि अगर भगवान ने पॉजिटिव नहीं दिया है तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, नहीं बहने, थोड़ा तो कोशिश करनी चाहिए भाई। आपने इतना समय व्यतीत कर दिया इधर उधर, तो एक बार भगवान के चरणों में भी व्यतीत कीजिए समय, जैसे कि प्रभु आप पे कृपा कर सकें। फूल बनता है तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपको महसूस कर रहे होते हैं। तो ये आशीर्वाद होता है फूल बनना भी, कहीं ना कहीं बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें मुझे ये भी बता रही थी कि दीदी हमारा पीरियड मिस हो गया है मगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, दीदी हमारा पीरियड मिस हो गया है मगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, मिस तो हुआ है, किसी किसी का तो मिस भी नहीं होता भाई। एक एक पल, एक एक मिनट के लिए इंतजार करती हैं, किसी बहन का मिस नहीं होता। अगर मिस पीरियड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बाबा आपको संकेत दे रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा और पूजा कर, जिससे कि तेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। फिर से कोशिश कर, थोड़ा धैर्य रख। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका पॉजिटिव नहीं भी आ रहा है और पीरियड खाली मिस हो गया, नेगेटिव आ रहा, तो इसका मतलब ये भी है भाई कि कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव आ सकता है। प्रभु आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। भले ही आपका पीरियड मिस होने के बाद नेगेटिव आया, पीरियड आ गया, तो ये प्रभु का संकेत है कि आप थोड़ी और जुड़े रहिए और मेहनत करती रहिए, जिससे कि आप सबका भी पॉजिटिव रिजल्ट आए भाई। वहाँ से तो कोई नामुमकिन है ही नहीं। मैंने कुछ बहनों की वीडियो देखी हैं जो गैर टाइम पूजा करती हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सब उनको देखकर ये मत करना कि आप 8 बजे पूजा कर रहे हो, 7 बजे कर रहे हो, ये नहीं है भाई। कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। मेरा ही देख लीजिए, मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही हूँ। मुझे 14 महीने हो गए बाबा से जुड़े हुए। अगर मेरा प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो मेरे 2 रीज़न हो गए, ठीक है। पहला रीज़न, मुझे फाइब्रोइड सिस्ट है, इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और दूसरा, कहीं ना कहीं मैं भी गलतियां कर देती हूँ, जिससे प्रभु अभी
थोड़ा वक्त ले रहे हैं, तो ये है कहीं ना कहीं हम गलती कर तो रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। गैर टाइम पूजा नहीं करना, अगर समय नहीं है तो मत कीजिए, मगर गलत टाइम पर पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सही समय पर हर चीज़ अगर सही समय पर होती है वो अच्छी लगती है भाई, हर किसी के। आप किसी को अगर ऐसा देख रहे हो जो गलत टाइम पर पूजा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। आपको सूरज छुपने से, मगर ऐसे मान 5:30 बजे 5 बजे इवन शाम के वक्त पूजा कर लेनी चाहिए। ये भैरव धाम का गुरुदेव का सामने से संदेश है। वो बोलते हैं, लाइव में बताते हैं कि आपको शाम के सूरज छुपने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए, तो वही करनी चाहिए। अगर आप पर समय नहीं है तो रात के वक्त पूजा नहीं करनी चाहिए भाई, गलत बात है। मतलब अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही परेशानियां हैं, तब भर ले कर सकते हैं। अगर आप पे समय है तो आप समय से पूजा करें, समय से उठें, सुबह मॉर्निंग में भी समय से पूजा करनी चाहिए। ये गुरुदेव जो संदेश दे रहे हैं उन्हीं संदेशों पे फॉलो करें, अन्यथा किसी को नहीं। चाय नहीं पीनी है, बहुत सी बहनें वीडियो में चाय भी दिखाती हैं कि हाँ चाय पी लो, ये है वो है। आपको चाय भी नहीं पीनी है। एक बहन का देखा था ना किस तरीके से पॉजिटिव आया था, उसने सारी लिस्ट बना ली थी, उसी आधार पर उसका पॉजिटिव। तो सारी गलती बाबा की ही नहीं है जिससे कि पॉजिटिव नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम भी बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे प्रभु थोड़ा समय ले रहे हैं देने में। पर ऐसी बात नहीं है कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी बहनों, आप जुड़ी रहें लाल धागे सरकार से। और बात रही मेरी प्रेगनेंसी की, तो भाई मेरी प्रेगनेंसी अब की बार तो मैंने ठान ही लिया है कि मुझे बाबा से पॉजिटिव रिजल्ट लेना ही है। और प्रेगनेंसी के बारे में बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा भाई। अब की बार मैं दिल और मन से फिर से पूजा आरती और बहुत श्रद्धा भाव से करूँगी। पॉजिटिव रिजल्ट अब की बार तो मुझे लेना ही है, और वो सब तो मैं आपको बताऊंगी मेरा पॉजिटिव कब आएगा, कैसे आएगा। और सबके बार मुझे अखंड दीपक भी जलाना है, तो ये भी बताऊंगी। मैंने अखंड दीपक भी जलाना है और बाबा को मनाना भी है। मुझे वो सब करना है जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो। मुझे इसी फरवरी मार्च में पॉजिटिव रिजल्ट लेना है लाल धागे सरकार से। मेरी प्रेगनेंसी भी होगी इसी 2026 में और फरवरी में। तो आप सब भी जुड़े रहे जिससे आप सबकी भी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो। मैं तो यही चाहती हूँ। कोई कितना भी भटकाने की कोशिश करे, किसी को नहीं सुनना है। आपका मन कितना भी चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हिम्मत करें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समय दें प्रभु को, जिससे आपका पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके। और अगर आप, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते हैं, बहुत सारी बहनों का भी यही है कि बहुत सारी बहनों के हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे भी नहीं करते हैं धाम पर ले जाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आप ही की तरह हूँ जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही वो मुझे धाम पर लेके जाते हैं। तो जो भी मुझे धाम पे लेके गए थे वो मेरे पिताजी थे। मैं अपने मायके से गई थी धाम पर, मेरे माई ससुराल वालों में से कोई नहीं लेके गया। अभी तक कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि आज इंसानी दुनिया में ये है, सब प्रूफ पहले मांगते हैं कि पहले आशीर्वाद दें जब आप जाना धाम पर। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके पति जाने नहीं देते हैं धाम पर, बोलते हैं घर से ही पूजा आरती कर, अगर आ गया तो ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं। और बहुत सारी बहनों के तो लेके ही नहीं जाते, बिल्कुल मना ही कर देते, नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। और पूजा आरती भी नहीं करने देते बहुत सारी बहनों के, वो छुप कर करती हैं, उनको विश्वास है। बहुत सारी बहनों के ये है कि नहीं वहाँ से मत कर। फैमिली वाले भी बहुत प्रेशर डालते हैं कि पूजा आरती मत कर, कहीं और दिखा ले। तो ये हर घर की प्रॉब्लम हो गई है, मगर बहुत सारी बहनों के ये भी है, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पति मुझे धाम पर लेकर नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पूजा आरती नहीं करने देते। आप सब देख, वो बोलते हैं आप घर से पूजा आरती कीजिए, आप किसी के साथ जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं जाते हैं। आरतियों का नियम बना लें, नियम के साथ ही पूजा आरती करें, जिससे प्रभु खुश रहे, प्रसन्न रहे। गैर टाइम की पूजा आरतियाँ वो ना तो इंसान स्वीकार करते हैं, ना ही भगवान करते हैं। तो कोई भी ऐसी
गेट टाइम पूजा आरती करता है, तो उसको देखकर आप ना करें और इस वीडियो से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एक बार जय श्री लाल धागे सरकार कमेंट में लिखना भी ना भूलें। बाय बाय।